तो यहाँ पर हो रहा था ठाकुर जी का मेकअप और आज जन्माष्टमी थी तो भाई सब अपना मेकअप करते हैं तो इनका भी तो बनता ही है। और यहाँ देखो हमारे जो कलर है वे है और यहाँ हमारे छोटे वाले कान्हा जी तैयार हो रहे हैं, हम दोनों ने मिलके किए थे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 1 बजे से। और अभी मैं चलो अपने कान्हा जी का लुक दिखाती हूँ मैं आज का। और कान्हा जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। चलिए तो अभी ना जस्ट हमने ना 3 कान्हा जी का मेकअप किया है, क्योंकि आए थे तो मैंने कहा नहीं, मना नहीं करते। तो मम्मी और मैंने मिलके कान्हा जी का मेकअप किया है। चलो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पहले कान्हा जी। तो इस टाइम पर हमने सभी कान्हा जी का मेकअप वगैरह करके बिठा दिया था, उनको तैयार करना था। और यहाँ रॉकी देखो कितना परेशान हो रहा है। तो ये देखिए हमारे माधव जी का आज का लुक, कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये रहे हमारे केशव जी, और ये रहे हमारे छोटे से बाल गोपाल। और हैं तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सभी कान्हा जी, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो कितना मैंने यहाँ माखन मिश्री का और चौलाई के लड्डू का इन सब का भोग लगा दिया भगवान जी को। तो कैसे लगे दोस्तों आपको मेरे कान्हा जी का आज का लुक? और बहुत सुंदर लग रहे हैं जेन्युइनली। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ना पीछे थोड़ा उबड़ खाबड़ सा, यहाँ हम अपने मंदिर बनाने वाले हैं। तो अभी सोचा पहले जन्माष्टमी को यहीं पर ही अपने कान्हा जी बिठाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं और आज का लुक यही है। और अभी दिन का 1 बज गया है पर अभी तक कुछ फील नहीं हुआ, ठीक चल रहा है बिल्कुल अभी तक। और अभी तक पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया। ठाकुर जी की कृपा है, देखते हैं जो जो होता है। आप जुड़े रहिएगा ब्लॉग में। हमारे कान्हा जी जा रहे हैं भागवत कथा में, आज कृष्ण जन्म है। और यहाँ पर कान्हा जी को तैयार कर रही हैं मम्मी। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। अभी तो फिलहाल अब मैं इनको बिठा के घर ही आऊँगी, फिर बाद में चलेंगे कथा में। चलो मिलते हैं कथा में से आने के बाद। चलो ये देखिए बिना कान्हा जी के मंदिर भी कितना सूना सूना बिल्कुल ऐसे लग रहा है। पर कोई नहीं, थोड़ी देर बाद हमारे कान्हा जी आ जाएंगे, क्योंकि ले गए हैं भाई हमारे मुजफ्फरनगर में हो रही है भागवत कथा। तो वहाँ पर गए हैं हमारे कान्हा जी। आज वहाँ पर कृष्ण जन्म है। तो मैंने कहा चलो, महाराज जी ने बोला था कि आप अपने कान्हा जी को लेकर आना। तो मैंने वहाँ अभी उनको बिठा कर आ गई। और अभी पीहू परी को राधा जी बनाया है, तो अभी मैं उनको राधा जी बनाऊंगी। बीच बीच में ब्लॉगिंग करने की आदत थी है ना, तो हर चीज़ शूट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो हो जाता है, बट मैं पॉसिबल करने की कोशिश करती हूँ। और अभी भाई गया है 56 भोग। हमारे से वैसे हम बोलते नहीं है कि 56 ही लगाना है, पर कोशिश करेंगे कि हम 56 भोग का ही कान्हा जी को भोग लगाए। और अभी वो भोग को एकत्रित करने गया है मार्केट से, देखते हैं वो क्या क्या लाता है। अब कि मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे को पीहू परी को तैयार करना था और फिर जाना था कथा में। चलिए यहाँ पर पीहू और परी का मेकअप होगा। यहाँ पर ये सामान रखा है मेरा, वाटर कलर और जैसे भी होगा। तो यहाँ पर अब बिफोर एंड आफ्टर का लुक देखिएगा। इसका बाद में होगा और इसका पहले करूँगी। चलिए तो भाई मेरे को तो आदत होगी, 2 साल से कर रही हूँ, राधा जी बना रही हूँ। और आज है भागवत कथा, तो वहाँ पर इनको बनाकर लेके जाएंगे। तो चलिए, तो ये है आज के लिए जिन्होंने लेकर आए हैं थाली। भाई एक का आइटम जूम करके दिखाऊंगी।
यहाँ पर हो गई है हमारी राधा जी तैयार, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर इसकी मम्मी की साड़ी इसको पहना दी, तो देखो। और ये रही दूसरी राधा, बावली राधा। बावली नहीं है भाई, ये बिफोर एंड आफ्टर लुक आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहले आपको बिफोर दिखाया था, ये आफ्टर लुक है, देखिए। तो कथा में मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी और वहाँ पे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो फिर घर आने के बाद फिर मैंने बांधी थी मटकी, क्योंकि मटकी मेरे कान्हा जी फोड़ते, तो इसलिए इसमें था माखन, मिश्री और बिस्किट, मतलब सूखा सामान वगैरह था। और यहाँ पर हम सब मिलकर इसको मटकी को बांधेंगे और बहुत अच्छा लगता है। जन्माष्टमी माय फेवरेट फेस्टिवल है। और यहाँ पर देखो सब मिलकर कैसे बांध रहे हैं। जन्माष्टमी पे ना एक अलग ही माहौल सा हो जाता है, क्या ही बताएं। और देखो ऊपर से भाई रस्सी पकड़ रहा है और नीचे से हमने मटकी छोड़ दी क्योंकि ऊपर बंधेगी और हमारे कान्हा जी ने ही मटकी फोड़नी है। और यहाँ पर मैं इसके बाद लगाऊंगी 56 भोग कान्हा जी को भोग, और इस पे तुलसी पत्र रख दिया मैंने। और यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगाएंगे। मेरे को नहीं पता था कि जन्माष्टमी के अगले दिन लगता है भगवान जी को 56 भोग का प्रसाद, मतलब 56 भोग अगले दिन होता है। और यहाँ पर फिर मैंने भोग लगा दिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगली बार से हम देखेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर कान्हा जी के भजन चल रहे थे, थोड़ा किया डांस, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ये हमारी रसोई पूरी बनकर मतलब टूट गई है, तो मंदिर जब पूरा बन जाएगा ना तब आपको दिखाऊंगी। और हमारे कान्हा जी तो आज क्या ही कहने, नज़र न लग जाए इनको, इतने सुंदर लग रहे थे। वीडियो में तो इतने सुंदर नहीं लग रहे, पर वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज का दिन जैसे सोचा था, कहते हैं जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। एक तो पहले जाते हैं, फिर शाम के टाइम बारिश आ, तो मैंने कुछ सोचा था कि यार व्लॉगिंग आज पूरे दिन करूँगी, वो भी नहीं हो पाया और कुछ भी नहीं हो पाया। और अभी मैंने ना जस्ट मैंने अभी शॉर्ट्स शेयर किए हैं, आप वो जाके ज़रूर देखना, कैसे लगे मेरे को ज़रूर बताइएगा। और मेरी जन्माष्टमी बेस्ट अच्छी है। और मेरी जो मतलब मटकी है वो भी बंध गई है, उसमें जो सामान है वो भी फिल कर दिया है। और उसमें मैंने सूखा सामान ज़्यादा रखा है, क्योंकि अगर जो ऐसा रखते हैं ना तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, वो खाने लायक भी नहीं रहता। तो सूखा सामान तो चलो कोई खा लेगा। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी ही हमारे अपनी मटकी फोड़ेंगे और यहाँ पर इनकी बांसुरी से ही फोड़वाएंगे। चलो भाई देखते हैं। भाई डेकोरेशन मैंने जैसे कि बताया था, हमारी किचन ये बनेगी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो एनीवेज चलिए दिखाते हैं। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि रॉकी को मैं किस किस नाम से बुलाती हूँ। सच में ये हमारे घर की जान है, मतलब बहुत ज़्यादा सब इसको प्यार करते हैं। और इसको ज़रा सा भी कुछ हो जाए ना तो सबकी जान से निकल जाती है। ये तो बस पूछो मत। तो यहाँ मैं रॉकी के साथ खेल रही थी, और कभी कभी ऐसे वीडियो बनवाता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनवाता। मैंने कहा चलो आज बना देते हैं इसकी वीडियो। और देखो सुबह मैं बना रही थी तो बनवा ही नहीं रहा था, और बड़ी मुश्किल से बनवाया। इसके साथ इसके गाल खींचने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ हमारी देखो मटकी जिसको हम रात 12 बजे फोड़ेंगे। तो मम्मी पापा जी गए थे अब बालाजी धाम, और तो जो मंदिर और घूमने, मैं थी घर पर ही। और यहाँ पर बालाजी धाम इतना बड़ा है, तो वहाँ पर मम्मी ने वीडियो शूट की। मैंने कहा चलो मैं अपनी ऑडियंस को दिखा दूँगी। और देखो कितना सुंदर मंदिर एक से एक है हमारे मुजफ्फरनगर में, और सभी इतने सुंदर सजे हुए थे बहुत ज़्यादा। मम्मी फिर आ गई थी 11:30 बजे, पता गिर गया था इसलिए। और मम्मी भी जाने देती, पर मैंने कहा चलो आप तो जाओ, मेरे को तो चलो काम है, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप तो घूम के आओ। तो फिर मम्मी और पापा जी गए थे और भाई गए थे, तो हम 2 भाई थे ना। तो एक भाई मेरे साथ ही रुका था, वो मेरी हेल्प करा रहा था। कान्हा जी का अभिषेक था रात को 12 बजे, और फिर बहुत सारा काम फैल जाता है, क्या क्या गिनवाऊँ तो मैं। तो यहाँ पर मम्मी पापा जी फटाफट घूम कर आ गए थे बालाजी धाम से, और बहुत अच्छा सा माहौल हुआ रहता है, बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी चलता रहता है। तो यहाँ पे ये जो क्लिप है ये मम्मी ने ही शूट करी हुई है, और ये मंदिर का लुक है। और यहाँ पर मम्मी बल्कि मना ही कर रही थी, मैंने कहा नहीं आप रिकॉर्ड करना, कोई बात नहीं जैसे भी बनेगी कोई नहीं। मैंने कहा मैं ऐड ज़रूर करूँगी। तो ये क्लिप मम्मी ने रिकॉर्ड की हुई है। और यहाँ पर देखो रॉकी, मैं जब अभिषेक कर रही थी तो यहाँ पर वो बैठ गया था हमारे पास आकर, कान्हा जी को मेरे पास। तो हमने उसे भगा दिया कि मैंने कहा चल उठ भाग जाए। यहाँ 12 बज गए थे, तो फिर यहाँ मैंने शुरू कर दिया अभिषेक। और अभिषेक के बाद मैंने वही पंचामृत से करना था अभिषेक।
तो पंचामृत में था दूध, घी, शहद, दही, यही था पंचामृत में। और मैंने बड़ी सी परात ले ली थी अपने ठाकुर जी के लिए और दोनों का साथ साथ मैं अभिषेक कर रही हूँ। और यहाँ पर फिर रात को कहते हैं कि जन्म के बाद पीली ड्रेस पहनाते हैं, तो मैंने तो आज पूरा दिन पीला ही पहना और यहाँ पर कान्हा जी को अभिषेक किया। साल में एक बार तो ऐसा मौका मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। कान्हा जी को अच्छे से अभिषेक किया और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आज कुछ भी कट नहीं किया। मैंने कहा चलो सब डालते हैं कान्हा जी का जो भी है वीडियो एडिट मैंने ऐसे की है कि अभिषेक में पूरा ही दिखाऊंगी। और यहाँ पर मेरा भाई ये वीडियो शूट कर रहा था और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे लग रहे थे हमारे कान्हा जी। और यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई दोस्तों, पर मैं आगे से ध्यान रखूँगी क्योंकि मेरे को नहीं पता था कान्हा जी को ना कुछ मतलब लाल या पीले वस्त्र पहनाने चाहिए अभिषेक के टाइम पे, तो मैंने नहीं पहना रखे। पर कोई नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो इस बार माफ़ कर देना और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी जन्माष्टमी तो कुछ इसी तरह से ही सेलिब्रेट की और आप सबकी कैसे ही तो ज़रूर बताना। ये व्लॉग थोड़ा लेट ज़रूर आ रहा है बट क्या करूँ गाइस, मैं एक स्टूडेंट लाइफ की है तो थोड़ा पॉसिबल तो हो जाता है पर थोड़ा टाइम नहीं लग पाता इसलिए। तो यहाँ पर हो गया था अभिषेक कान्हा जी का और फिर मैंने छोटे वाले कान्हा जी को वस्त्र पहनाए और मम्मी ने इस टाइम पे खाना बना रही थी और मैंने कहा चलो मैं अभिषेक कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर कान्हा जी का अभिषेक कर दिया और यहाँ पर वस्त्र पहना दिए छोटे वाले कान्हा जी को, क्योंकि बड़े वाले कान्हा जी को ना थोड़ा टाइम लगता है, केशव जी को टाइम लगता है तैयार करने में और माधव जी को थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, ये छोटे हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको आराम से लेटा कर पहुँच के थोड़ा सा तब उनको ड्रेस पहनाया और देखो वे झूले पर उनको बैठा दिया। तो हमारे बड़े वाले कान्हा जी का झूला आकर चला गया, मतलब कि हम इनका खरीद कर लेके आए थे, पता नहीं भाई क्या तो हुआ क्या नहीं। भाई इनके कंगन नहीं आए थे तो मतलब हमने सोचा था कोई नहीं जो रखे हम वही पहना देंगे, तो वो कंगन आए नहीं थे ना, तो झूला छोटा हो गया। और आप सोचो कैसी कैसी बात बोल रही है, वो झूला मतलब इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट था और फिर वो पता नहीं कैसे छोटा हो गया झूला। और झूला छोटा होने के बाद हम जब उसे चेंज करने गए तो वहाँ पर उनकी पगड़ी और कंगन हमें मिल गए और फिर हमने वहाँ पे से कंगन और पगड़ी ली, ना कि झूला फिर हमने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर रात को हमने स्नान कराने के बाद कान्हा जी को इत्र सेवा की और यहाँ पर फिर मैंने कहा छोटे वाले कान्हा जी को माधव जी को झूला झुलाया। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे से मेरे कान्हा जी झूला झूल रहे हैं। और यहाँ पर फिर भोग लगेगा, फिर मैं रात में भोग लगाती हूँ पहले मतलब तो यहाँ पर मैंने अभिषेक करने के बाद झूला झुलाने के बाद फिर हम सब खोलने चले गए थे अपना फास्ट मतलब अर्घ देने। और अर्घ मतलब अजवाइन और उससे अर्घ दिया जाता है और चांद मतलब बादलों में छुपा हुआ था, तो यहाँ पर सभी ने पानी देकर अर्घ दिया, मतलब व्रत का उद्यापन किया, मतलब अर्घ दे के। और यहाँ पर एक एक ने ऐसे करके कोई वीडियो बनवाने के लिए तैयार नहीं था, मैंने कहा नहीं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और हर्षित आज हमारे घर पर ही था, भाई इसका तो ऐसा ही रहता है कभी इधर कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है कोई नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं दे रही थी अर्घ और यहाँ पता नहीं ये किसने बनाई बट मैंने बना की थी, मैंने कहा मत बनाओ कोई बात नहीं। और यहाँ पर फिर हम अपने टेरेस पर गए थे अर्घ देने के लिए, नीचे से चांद चमकता ही है तो इसलिए फिर दिया अर्घ। मम्मी भी आज बड़ी सुंदर लग रही थी, मम्मी का लुक शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बताती रही हूँ जन्माष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है। और आज कथा भी थी, कथा में इतना आनंद आया था बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ का शूट करना भूल गई। पर यहाँ पर सबने अर्घ दिया और 12 बजे का माहौल कुछ इस प्रकार था कि स्पीचलेस, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अर्घ देने के बाद फिर हम सबने अर्घ दे दिया था, फिर आरती होगी नीचे कान्हा जी की। और कान्हा जी की आरती के बाद ये देखो ये भी आ गया रोकी, यहाँ पर इसका तो नीचे जी नहीं लगता बिल्कुल भी, ये तो हमारे साथ साथ ही रहता है। ऊपर ये हर्षित और भाई चढ़े हुए थे तो इसे बुला रहे थे तो ये परेशान होता मैं कैसे जाऊं। और ये हमारे ऊपर का जो पोर्शन है ना, ये हमने दुकान के लिए ही है, मतलब
दुकान का सामान रखा रहता है यहाँ पर। चलिए भाई, हमारे व्रत का जो उद्यापन है वो हो गया है। अब जाकर व्रत खोलते हैं अपना और ठाकुर जी से मटकी जो छुड़वानी है वो छुड़वाते हैं और ऊपर चढ़े हुए बंदे नीचे आएंगे तो चलो चलते हैं। यहाँ पर केशव जी हो गए थे तैयार बिल्कुल, और यहाँ पर माधव जी को झुला रहे हैं मेरे भैया, और सबने मतलब कान्हा जी को झुलाया, माधव जी को। फिर इनसे फोड़वाई भाई मटकी, तो चारों ने मिलकर इन्होंने फोड़ी मटकी, और केशव जी, माधव जी और मेरे दोनों भाइयों ने मिलके, तो यहाँ पर हर्षित ने भी मिलके फोड़ी मटकी। और ये जो सामान है इन्होंने खुद ने उठा लिया, और यहाँ पर मेरा जल गया था पैर, क्योंकि यहाँ पे खाना बन रहा था बाहर इसलिए, और मेरा वहाँ पैर रखा गया तो मेरा पैर जल गया, बट कोई नहीं। और यहाँ पर हो गई आरती, मटकी फोड़ने के बाद करी हमने आरती अपने केशव जी की और माधव जी की, सभी ने मिलके। तो हमने कान्हा जी की पूजा करने के बाद उनको लगाया भोग, और ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, ये कान्हा जी की मतलब हैंड टू हैंड आई थी, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन ही। और हमने यहाँ पर भोग लगाया माखन, मिश्री, पंजीरी वगैरह का, और फिर इनको शयन करा दिया। और यहाँ पर फिर हमने अपना लंच डिनर किया, और यहाँ पर 1-1:30 बज गया था। और हर्षित की हरकतें देख लो, और यहाँ पर मतलब ऐसे जिसको जो चाहिए वो खा लेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे फ्रेंड्स।